दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम। यूपी के कई जिलों में बारिश हुई है। कई इलाकों में बारिश होने से ठंड बढ़ी है। बता दें कि ठिठुरन और यहाँ पर घने कोहरे का जो दौर है वो शुरू हो गया है। सुबह शाम का तापमान 10 डिग्री पर लुढ़का है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। यूपी के कई जिलों में बारिश हुई है। बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। ठिठुरन और घने कोहरे का दौर शुरू हो गया है। सुबह शाम का तापमान 10 डिग्री तक लुढ़का है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए ग्रेटर नोएडा से तरुण भड़ाना और गाजियाबाद से हमारे साथ में सोनू अरोड़ा जुड़े हुए हैं। बागपत से हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे तरुण आपका, क्योंकि देखिए कल रात ही बारिश हुई है और बारिश के बाद जाहिर तौर पर तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई होगी। तो किस तरह का मौसम फिलहाल ग्रेटर नोएडा और आसपास के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है तरुण? जी बिल्कुल, जो सांसों पर जो संकट था वो लगातार जो देखा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को मौसम सुहाना हो गया है। ये रात मौसम में करवट बदली है। मौसम में करवट बदलते के साथ झमाझम बरसात हुई है। कहीं ना कहीं जो बरसात हुई है, बरसात होने से कहीं ना कहीं रामबाण साबित हो रहा है। हम कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। ये हाईवे की तस्वीरें हैं जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे और यमुना एक्सप्रेस से NH-9 की ओर से जोड़ता है। आप तस्वीरें देखेंगे, आसमान की तरफ देखेंगे, जो आसमान है नीला आसमान, यानी कि पूरी तरह चारों तरफ हरियाली और नीला आसमान छाया हुआ है। अलग ही जो नजारा है, जो पॉल्यूशन है पूरी तरह मुक्त हो चुका है। जो धूल मिट्टी सड़क पर लगी हुई थी पूरी तरह साफ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है जिस तरह मौसम में करवट बदली है तो इससे साफ नजर आता है। अब जो आम लोगों की जनमानस की सांसों पर जो संकट लगा हुआ था वो कहीं ना कहीं अब साफ हो गया है, क्लियर हो गया है। अब लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी और स्वच्छ मौसम मिल सकता है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो मौसम है पूरा नीले बादल जो छाए हुए हैं, रात भर जो मौसम गजरा है, पूरी दनादन जमकर झमाझम बारिश हुई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो प्रशासन भी अलर्ट कर दिया है, क्योंकि सर्दी का ठंडी का जो मौसम है पूरी तरह शुरू हो गई है। तेज हवा भी चलनी शुरू हो गई है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ठंडी और बहुत तेजी से बढ़ेगी। गर्म कपड़े पहने, घर से पूरी तरीके से अपने टू व्हीलर हाथों में पूरी तरीके से पैकिंग और हेलमेट और जैकेट पहनकर ही निकले। हालांकि बर्फबारी होने की वजह से लगातार ये मौसम में बदलाव हुआ है और कल ही ये अलर्ट कर दिया गया था जिस तरह बारिश होने की पूरी तरह संभावना है। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली NCR में जो पॉल्यूशन की मार थी वह साफ होती नजर आ रही है। जो सांसों पर संकट था वो मुक्त हो गया है। लोगों को अब शुद्ध हवा यानी कि बिल्कुल पॉल्यूशन मुक्त जो हवा है वो मिलेगी। यानी कि जो मॉर्निंग वॉक पर सुबह के समय बुजुर्ग या महिलाएं जाया करती थी वो आराम से अपने पूरे तरीके से सर्दी के कपड़े पहनकर मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं और पूरी तरीके से सुबह का आनंद यानी कि मौसम का आनंद भी उठा सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। हालांकि ये बारिश होने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिली है, साथ ही किसानों को भी राहत मिली है। जो किसान है उनकी जो गेहूं की फसल है उसके लिए जो बरसात है ये रामबाण से कम साबित नहीं हो रहा है। हालांकि पूरी तरीके से दिल्ली NCR में जिस तरह झमाझम बरसात हुई है तो कहीं ना कहीं अब लोगों ने राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में तरुण। सोनू अरोड़ा, गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में क्या हालात है? क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे थे स्मॉग की वजह से लोग परेशान थे, जीना मुश्किल था। लेकिन अब बारिश के बाद तो जाहिर तौर पर अब राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही जो ठंड है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, IMD ने अलर्ट जारी किया था कि कई राज्यों में बारिश होगी और कल काफ़ी बारिश हुई। बारिश होने के बाद जो मौसम का मिजाज है बिल्कुल बदल गया है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं। हवाओं की गति इतनी तेज है कि सड़क पर खड़ा होना बेहद मुश्किल है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। बात करें तापमान की, जो तापमान न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। एक बार आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। जो बारिश होने के बाद जो पोल्यूशन है वो धुल गया है। आप देखिए सामने हाई राइज बिल्डिंग है। जब पोल्यूशन होता है ये हाई राइज बिल्डिंग पोल्यूशन की चादर में लिपटी नजर आती है, पर आज जो बारिश हुई है, बारिश होने के बाद जो पोल्यूशन है वो धुल गया है। बिल्कुल साफ नज़ारा आप देख सकते हैं। जो वातावरण है बिल्कुल साफ है। लोगों को जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी उसकी समस्या फिलहाल सामने नहीं आ रही। हाँ, बट बारिश होने के बाद जो है वो ठंड ज़्यादा हो गई है। जो लोग टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं
वो अगर घर से निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहनकर निकले, नहीं तो ये जो सर्दी है उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लगातार जो बारिश होने के बाद अब तापमान में गिरावट देखी जा रही है और आने वाले समय में और भी सर्दी बढ़ सकती है। जी ठीक है सोनू, लौटूंगी आपके पास में। देवेंद्र, आपका रुख करूंगी। बागपत में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है, और जाहिर तौर पर खेत खलिहान वाला इलाका है, तो फिलहाल किसानों के लिए कितनी राहत इस बारिश के बाद में? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मौसम ने बदलाव लिया है और कल रात जो बारिश हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो रबी की जितनी भी फसलें हैं, चाहे गन्ना हो चाहे गेहूं हो, उसमें किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये बारिश किसानों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लाभदायक है। और एक जो किसान इस बारिश को माना है कि कहीं ना कहीं ये बारिश सबसे उनके लिए फसल के लिए बहुत बढ़िया बताई गई है, जो कि किरद की जो खेती भी है उसके लिए भी बहुत अच्छी बताई गई है। जो जितनी भी तमाम फसलें हैं उसको लेकर ये बारिश जो है कहीं ना कहीं एक जीवनदायिनी के रूप में ये बारिश हुई है। और जिस तरीके से बारिश हुई है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अगर बात करें तो मौसम बहुत तेजी से बदला है, क्योंकि बारिश के होते ही एक तो पोल्यूशन की मार खत्म हुई है, और दूसरा जो किसानों की जो ये फसलें हैं ये कहीं ना कहीं अब इनके लिए बिल्कुल जीवनदायिनी के रूप में ये बारिश देखी जा रही है। और 2 दिन और बारिश का अलर्ट है। आज शाम भी बारिश बताई गई है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है तो लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। तो जो किसान है उनमें भी साफ तौर पर देखा गया कि ये जो बारिश है कहीं ना कहीं ये 1 सप्ताह पहले होनी चाहिए थी, लेकिन 1 सप्ताह बाद हुई है, लेकिन फिर भी सही समय पर मानी जा रही है। इससे जो पारा है वो लुढ़का है। और साफ तौर पर अगर प्रशासन की बात करें, डीएम बागपत जितेंद्र प्रताप ने साफ तौर पर सर्दी को लेकर अलर्ट कर दिया है, और तमाम रैन बसेरे और तमाम अलाव की व्यवस्थाएं जनपद बागपत में शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। और जो ठंडी को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया है कि जनपद में जहां भी सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल में साफ तौर पर जो मरीज हैं उनकी देखभाल के लिए और उचित व्यवस्था के लिए कि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना देखी जाए, इसमें साफ तौर पर जो प्रशासन है वो ठीक है, व्यवस्थाओं में जुट चुका है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी